तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है? और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूंकि पाकिस्तान, भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का, तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियां होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दे तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी सी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है, और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है। उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क, हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को समझिएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती है। जी हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरीड, बिकॉज आई नो कैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो है, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो, और नीचे पाकिस्तान है। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि अभी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है।
एक ऑर्डर जो था जिसको हम बोलते थे रन बाय द अमेरिकन्स, उसके रूल टूट चुके हैं। एक नया ऑर्डर बन रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां नए रूल्स बन रहे हैं, जिसमें ईरान और वेस्ट एशिया की लड़ाई एक अहम भूमिका निभा रही है। तो जब दुनिया बिटवीन द ऑर्डर्स होती है, दैट इज एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज रूल्स एक टाइप के टूट चुके हैं एंड इट इज अ एरा ऑफ वॉर एंड एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पीपल आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वॉर्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। पहली बात। दूसरी बात, एससीओ है। मैं इस एससीओ का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहां फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहां पर मीट में, और वहां बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचिस को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है, एससीओ भी जो था, जो शुरू हुआ था एससीओ टेररिज्म को लेकर, आज एससीओ भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। एससीओ का पूरा ढांचा बदल गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर एससीओ समिट हुई थी टिंजियान में, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहां पहली बार ये जिक्र हुआ कि एससीओ के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा, एससीओ का अपना बैंक होगा जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ 2000 से, पहली किताब में मैंने लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रोट माय फर्स्ट बुक इन 2000, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं। देखिए सिंदूर पे अब फिर से हम आ गए, तो सिंदूर पे हमने क्या किया, हमने वहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, हाँ। और एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इस पर तो मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ। दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज दी एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न, पूरी की दुनिया, टेररिज्म इज अ इशू, बट देयर आर बिगर इश्यूज टुडे। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो टेररिज्म से ज्यादा बड़ा इशू है। तो हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म के शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ है? हम पहली बात तो शिकार हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर बात यह है कि वो भी कहते हैं कि हम भी शिकार हैं, ये भी एक बात है, और दुनिया उनकी बात भी सुन रही है। और जो हम बोल रहे हैं कि टेररिज्म का इशू है, हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, सिंपल। तो ये कह ही नहीं रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं आप पाकिस्तान से बात करिए, आप चीन से नॉर्मल करिए। 2024 में दुनिया मल्टीपोलर बन गई, आज वो दुनिया नहीं है। आज वेस्ट एशिया में बात हो रही है पैलेस्टाइन इशू की, कि ये मसला हल हो सकता है। क्यों हल हो सकता है? क्योंकि आज 3 बड़ी ताकतें हैं, एक बड़ी ताकत नहीं है, वर्ल्ड यूनिपोलर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, अगर आप आज पाकिस्तान से बात करेंगे तो वो बंद कर देंगे जो कर रहे हैं, वो टेररिज्म बंद कर देंगे। तो पहले क्यों नहीं कर लिया था? अमन की आशा से लेकर लाहौर बस सर्विस निकाली गई, नरेंद्र मोदी जाके केक खा के, बिरयानी खा के आ गए वहां पर, सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। बातचीत करने की कोशिश तो पिछले 25 साल में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, उन्होंने सबने किया, और उससे पहले भी कोशिश होती रही है। तो बातचीत तो भारत करना चाहता रहा है। देखिए 2 बात मैं बोलता हूँ, आप जितना पीछे खोती रहेंगी, हाँ। तो आप आगे एक तो नहीं बढ़ पाएंगी। मैं आपसे एक सीधी सी बात कर रहा हूं, आज वर्ल्ड मल्टीपोलर है। अब आप चली जाए कि जी पार्टीशन हुआ, वो क्यों हुआ, उसमें इतनी दहशतगर्दी हुई, वो तो खैर बहुत लंबी बात चली जाएगी। नहीं। तो कहने का मतलब ये है, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो आपको हमें आज क्या दिखना है? तो आप कह रहे हैं बात करके टेररिज्म खत्म करा लो, इतनी आसान बात है? ये इतनी आसान है, क्योंकि वो टेररिज्म इसलिए कर रहे हैं प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पे आप बात करिए। वो ये भी तो नहीं कह रहे कश्मीर मुद्दा मुझे कल सॉल्व करना है, वो कह रहे हैं बात तो शुरू करिए। वो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं। भारत कहता है वो कश्मीर पे बात नहीं करेगा। हमने कह दिया कि कश्मीर हमारा है, और हम बात नहीं करेंगे, हम तो पीओके भी लेंगे उनसे। हाँ, तो फिर वही बात है ना, फिर मसला तो यहाँ आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो हम चीन से नॉर्मल रिलेशंस करना चाहते हैं, पाकिस्तान से तो हम बात ही नहीं कर। आज उनकी जो हाई कमीशन है हमारी, और वहाँ भी वही होगा, हमारे यहाँ जो उनकी हाई कमीशन है, मुझे कोई बता रहा था कि सिर्फ 25 लोग हैं हाई कमीशन चला रहे हैं, उसमें ड्राइवर भी शामिल है, सब शामिल है। तो क्या चला रहे हैं वो? सब मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है, नहीं है इसका मतलब। तो सिर्फ जो भी कुछ हो रहा है वो वहाँ पे वो हो रहा है ड्रामेबाजी, वो क्या, वो अटारी वाघा बॉर्डर पे। हाँ। तो ऐसे थोड़ा दोनों फौजी अपनी टांग लेकर सर तक लेके सलाम करते हैं, रिश्ते ऐसे थोड़ा बनते हैं। अब अगर आप खोदती रहे कि वो वाजपेयी गए थे, अरे ठीक है, द वर्ल्ड वॉज डिफरेंट एट दैट टाइम, वर्ल्ड इज मल्टीपोलर,
लेट अस लुक एट द सिंपल थिंग, हम दोनों एक ही सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ये पानी के मसले, टेररिज्म के मसले, मैं समझता हूँ समझदारी और अक्लमंदी इसी बात में है। हम देखें कि दोनों के जो लोग हैं, गुर्बत दोनों जगह है, तो कैसे लोगों की तरक्की हो सके, नक्शा देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए, सिविलाइजेशन देख लीजिए। मैं ये समझता हूं कि हम दोनों मुल्कों की जो डेस्टिनी है, इट इज जॉइंट। अब हम नहीं मानने को तैयार, मत मानिए, अगले 20 साल, 50 साल, 100 साल आपकी मर्जी है। ये जो डिप्लोमेसी है, हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे, जिनको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती कि दुनिया में हो क्या रहा है और बदल कैसे रही है। तो सरकारी मुसलमान का मतलब, सरकार ने एक मुस्लिम डिप्लोमेट से ये कहा कि भाई ये लिख दीजिए आप, जो कि पाकिस्तान की बात है। कहा नहीं, क्योंकि मुसलमान जो सरकारी मुसलमान है और मुस्लिम्स इन जनरल, उनको ये लगता है कि हमें ज्यादा अब दिखाना है कि हम वफादारी है, दैट इज द वर्ड। दिक्कत तो सारी यहाँ आ रही है, चाहे वो टॉप डिप्लोमेट ही क्यों ना हो। देखिए साहब, टॉप बॉटम कुछ नहीं होता। डिप्लोमेट इज अ डिप्लोमेट एंड डिप्लोमेट इज नॉट अ थिंकर, लेट्स गेट इट करेक्ट। He is not a geopolitical thinker who understands how the world is changing. His basic brief is to take the government directive and implement it properly. That is being a diplomat. और जो थिंकिंग होती है सरकार की, वो ये होनी चाहिए कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट मेड बाय डिप्लोमैट्स, इट इज मेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर, इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। उसका काम ये होना चाहिए कि किस तरीके से दुनिया बदल गई है, हम किस तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा के, रिलेशंस विद नेशंस का फायदा उठा के, हम जो अपने लोग हैं गरीब, उनकी बेहतर करें जिंदगी को। ये मतलब है फॉरेन पॉलिसी का। वो तभी हो सकती है अगर आप समझे कि आप दोनों एक सिविलाइजेशन के हैं, आप दोनों जुड़े हुए हैं। इट्स डेस्टिनी हैज गॉट यू टुगेदर, द ब्रिटिशर्स गॉट यू सेपरेट। इट इज अबाउट टाइम दैट यू अनडू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि मुल्क एक बन जाए, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम भाईचारे से तो आप रहिए। भाईचारे से रहिए। आप कहते हैं आपको राजनीति नहीं आती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि किस तरह से एक फौजी राजनीति को बहुत सिंपल तरीके से, एक साधारण टर्म्स में समझता भी है और समझाता भी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि बातचीत के लिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बातचीत हमेशा होनी चाहिए। मैं भी एक पैसिफिस्ट हूँ और मैं एंटी वॉर भी हूँ, मैं कभी नहीं चाहती जंग हो। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी शांति की स्थापना के लिए भी जंग की जरूरत होती है, अमन कायम हो सके इसके लिए जंग करनी पड़ती है। आपने चाइना का जिक्र किया कि उससे भी बातचीत होनी चाहिए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। मतलब चाइना हमें गलवान जैसा जख्म दे रहा है, और हमारे यहाँ हद ये है कि सलमान खान की फिल्म आई और गलवान पहले उसका नाम था, उसको बदल के कुछ और रख दिया गया। फिल्म का नाम भी गलवान नहीं हो सकता। यानी हम कल्चरल लेवल पे भी हम चीन को चैलेंज नहीं कर सकते या चीन के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगातार वो जख्म दे रहा है, हमारे फौजियों से लेकर हमारी जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब वो इतना ताकतवर है तो हम उससे कैसे और कब और किस तरह से बात करें? ना, देखिए, जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने एक बयान दिया था कि जो हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, हम अपनी जो इकोनॉमिक राइज है, वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता चाइना के इकोनॉमिक राइज पर आज हालत ये है, हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं है, पर चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है, नंबर 1। बल्कि गलवान के बाद और बढ़े हैं कारोबारी रिश्ते। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात को एक तो ये समझिए। दूसरी बात क्या है, एक होती है जिसे कहते हैं विल टू फाइट, क्योंकि आपने लड़ाई की बात करी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, जयशंकर ने एक टेलीविजन चैनल में कहा था, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री चाइना जिसकी 5 गुना मेरे से ज्यादा इकोनॉमी बड़ी है। ठीक है, हमारी 4 ट्रिलियन है, उनकी जो है 19 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन है, 5 गुना हो गई। पर व्हाट अबाउट ईरान? 300 बिलियन और 32 बिलियन से लड़ाई कर रहा है। 32 ट्रिलियन से लड़ाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, हम एक तो लड़ाई, हमारी सरकार जो है ना, उसमें वो है नहीं लड़ाई करने का, और वो पूरा रिकॉर्ड है इस पे। आप कभी हम जंग लड़ तो चुके हैं। ना, वो चलिए, वो फिर कभी उस पर बात करेंगे। वो हमने कोई जंग नहीं लड़ी है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेट्स गेट दैट क्लियर। अ वॉर इज अ वॉर, इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम डूइंग अ टेररिस्ट ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अंदर कर लिया, बाहर कर लिया, दैट इज एंटायरली कोई फुल फ्लेजेड जंग नहीं है। लेकिन इसके अलावा देखिए, आप नया देश था, 62 की लड़ाई याद है, तमाम तरह की लड़ाइयां हुई हैं। वो तो बातें कर ही नहीं रहा हूं।